तो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन। तो आज का सेशन का टारगेट होने वाला है हम लोगों का लीडरशिप, दैट इज मॉड्यूल 7 का जो जो टॉपिक है, जैसे इसमें लीडरशिप कवर हो जाएगा एंड उसके बाद बिजनेस एथिक्स छोटा छोटा टॉपिक है। देन हम लोगों का डेवलपिंग मिशन, विजन एंड गोल, लर्निंग स्मार्ट वे टू क्रिएट अ कंपनी एडवांटेज, ये एक टॉपिक है। ठीक है। लर्न टू डील विथ अप्स एंड डाउन्स एंड लीड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, बिल्डिंग अ मोटिवेटिंग टीम, डिजाइनिंग स्ट्रेटजीज टू सूट द बिजनेस नीड एंड इकोसिस्टम। यहाँ तक हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। छोटा छोटा टॉपिक है, सो और कुछ एज सच समझने का है नहीं। जस्ट एक बार आप लोग मेरे साथ सुनेंगे और उसके बाद रीड करेंगे तो होपफुली आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो जो मैं हाईलाइट कराऊंगा वो आप लोग साथ साथ में हाईलाइट करते रहेंगे। जैसे लीडिंग मिशन एंड ड्राइव इन वेंचर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसमें क्या डिस्कशन किया गया है? यहाँ पे लीडरशिप का डेफिनेशन मैंने सिंपल दिया है। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव थ्रू एट्रीब्यूट लाइक बिलीव्स, वैल्यूज, एथिक्स एंड स्किल्स। Role in strategic management, leaders define the organization's vision, mission, aligning them with strategic goal and guiding its adoption to changing environment. Mission statement में क्या आएगा? Definition: a concise statement summarizing an organization's purpose, value and direction. That is important. तो a concise statement है जो summarize कर रहा है क्या? Organization का purpose, value and direction. इनके की एलिमेंट में क्या क्या आएगा? पर्पस, रीजन आने वाला है फॉर एग्जिस्टेंस, कोर कॉम्पिटेंसीज आने वाला है, इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल चीजें आएगा, क्लियरली कम्युनिकेट्स डायरेक्शन एंड वैल्यूज, कैप्चर द एसेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस लीगेसी, ये कवर अप होगा। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंस फैक्टर्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट? इंटरनल इम्पैक्ट, एक्सटर्नल इम्पैक्ट, दो करके हम लोगों ने बनाया है। एक है इंटरनल इम्पैक्ट, एक आएगा एक्सटर्नल इम्पैक्ट, राइट? जैसे कि शेप ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड आइडेंटिटी, guide decision making and foster collaboration, provide a sense of purpose and boost employee morale. These are internal impact. External के अंदर क्या क्या कवर अप होगा? attract talent aligned with organizational values, build brand reputation and community engagement, set standards for organizational behavior and performance. ये external impact के अंदर कवर हो जा रहा है। नेक्स्ट, विजन स्टेटमेंट, डिफ्रेंशिएशन। अब मिशन स्टेटमेंट के अंदर समझ में आ रहा है क्या चीज था? अब हम लोग विजन स्टेटमेंट के अंदर जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन फ्रॉम मिशन, ये सब हम लोगों ने एसएम चैप्टर में भी स्टडी किए थे। अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हम लोग देखें हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो टॉपिक है हम लोगों का, उसमें भी ये कवर अप किया गया है। विजन मिशन अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग अगर वो भी देखेंगे तो उसमें भी ये कवर अप है। विजन स्टेटमेंट में क्या आएगा? डिफरेंशिएशन फ्रॉम मिशन, लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन डिसाइडिंग और डिस्क्राइबिंग वेयर द ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू बी। की एलिमेंट इसके अंदर क्या क्या आएगा? फॉरवर्ड लुकिंग एंड एस्पिरेशनल, इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेटिंग, रिफ्लेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कोर वैल्यूज, सेट स्टैंडर्ड फॉर एक्सीलेंस, यूनिकनेस। इंपॉर्टेंस ऑफ विजन स्टेटमेंट, स्ट्रेटेजिक गाइडेंस फोर्स, प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर सक्सेस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। मोटिवेशनल टूल के अंदर इंस्पायर एंड अलाइन एम्प्लॉई टूवर्ड्स कॉमन लॉन्ग टर्म गोल। कल्चरल इन्फ्लुएंस में शेप ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड रीइंफोर्स कोर वैल्यूज। एग्जाम्पल ऑफ लीडिंग मिशन, विजन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। नाइकी के अंदर क्या आने वाला है? मिशन टू एनहांस ह्यूमन पोटेंशियल थ्रू इनोवेटिव स्पोर्ट प्रोडक्ट। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मिशन नाइकी का। क्या है? टू एनहांस ह्यूमन पोटेंशियल थ्रू इनोवेटिव स्पोर्ट्स प्रोडक्ट। माइक्रोसॉफ्ट का क्या मिशन स्टेटमेंट है? ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछता है तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के जाएंगे। विजन टू एम्पावर एवरी पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव मोर। Amazon का क्या विजन स्टेटमेंट है? विजन टू अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी ऑफरिंग द बेस्ट प्राइसेस एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, डेवलपिंग विजन मिशन ड्रिवन वेंचर्स, एंटरप्रेन्योरियल इम्पैक्ट, मिशन गाइड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड स्टेक होल्डर अलाइनमेंट, स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट,
communicate company offering to stakeholders and investors, impact on performance enhances organizational effectiveness and reputation, strategies for organizational growth. अप्रोचेस के अंदर क्या आएगा? ग्रोथ स्ट्रेटेजी कवर होगा, वैल्यू बेस्ड स्ट्रेटेजी कवर होगा, नीश स्ट्रेटेजी कवर होगा, कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजी. दीज आर द ऑल द अप्रोचेस. अलाइनमेंट विथ मिशन एंड विजन में चूज स्ट्रेटेजी दैट अलाइन विथ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस एंड मार्केट कंटेक्स्ट. ये कवर हो जाएगा. तो आप लोग एक बार इसको आराम से देखेंगे तो आप लोगों का ये कवर अप आराम से हो जाएगा. इसमें सच कुछ नहीं है. बिजनेस एथिक्स भी हम लोगों के लॉ में था इंटर में, अगर आप लोगों को याद है तो. ये उसी का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है. डेफिनेशन क्या बोल रहा है? बिजनेस एथिक्स इन्वॉल्व अप्लाइंग एंड moral standards to business decision and behavior. Importance: ensure legal compliance, avoid lawsuits, maintain company reputation and enhances stakeholder trust. फैक्टर क्या आएगा इसका अंदर? इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एथिक्स. पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स. पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स में क्या आने वाला है? इंडिविजुअल वैल्यूज एंड बिलीव्स, गवर्नमेंट रेगुलेशन, laws and policies governing business conduct, organizational ethical code, company specific guidelines for behavior, social pressure, influence on social norms and expectation. So these are the factors. तो factors को एक बार आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा. पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स, गवर्नमेंट रेगुलेशन, ऑर्गेनाइजेशनल एथिकल कोड, सोशल प्रेशर. नेक्स्ट, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन बिजनेस एथिक्स क्या क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ कुछ, जैसे कि इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी पता ही आप लोगों को, क्लियर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स राइट एंड इंटरेस्ट. एग्जाम्पल ऑफ एथिकल इशू इन फंक्शनल डोमेन में क्या क्या चीज कवर होगा? मार्केटिंग के अंदर डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग, मार्केट सेगमेंटेशन एथिक्स, फाइनेंस में इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. ह्यूमन रिसोर्स के अंदर क्या कवर होगा? इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्राइवेसी, फेयर कंपटीशन, सॉरी कंपेंसेशन, फेयर कंपेंसेशन. केस स्टडीज इसके में कुछ कुछ मैंने डिस्कस किया है, जैसे भारत पे का कंट्रोवर्सी. अगर डिटेल में आप लोगों को जानना है तो इंस्टीट्यूट को आपको कवर अप करना होगा. मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड बाय कंपनी फाउंडर. नेक्स्ट, सत्यम कंप्यूटर सर्विस, मैसिव फ्रॉड इन्वॉल्विंग falsification of accounts, that is called Satyam Computer Service, right? Next is matching business ethics and with best practices, developing a code of ethics, establishing guidelines for ethical behavior, implementation, ensuring adherence through training and transparency. इसका बेनिफिट क्या है? एनहांस कॉर्पोरेट रेपुटेशन, स्टेक होल्डर ट्रस्ट, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब इसके अंदर कवर अप हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट, केस स्टडी 1 के अंदर हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड रिवर पॉल्यूशन, एंड सॉरी माय मिस्टेक, रिवर पॉल्यूशन. इश्यूज क्या है इसके अंदर? एथिकल डिलेमा ऑफ पॉल्यूटिंग डिस्पाइट बीइंग अ रिस्पांसिबल कॉर्पोरेट सिटीजन, इंटीग्रिटी, कंसर्न अबाउट रेपुटेशन एंड एम्प्लॉय लॉयल्टी, लीगल कंप्लायंस वर्सेस एथिकल रिस्पांसिबिलिटी. दीज आर द इश्यूज. ऑप्शन क्या है इसके अंदर? स्टॉप द पॉल्यूशंस voluntarily despite legal compliance, invest in cleaner production methods, engage with affected resident regulator transparently. रिकमेंडेशन के अंदर क्या आने वाला है यहाँ पे? द कंपनी शुड प्रायोरिटाइज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी वेलबींग ओवर लीगल कंप्लायंस, adopting cleaner practice aligned with its reputation, support employee loyalty, ensuring sustainable operations. केस स्टडी 2 सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी का केस स्टडी यहाँ पे डाला हुआ है. जैसे इशू क्या है? एथिकल इम्प्लीकेशन of selling lower quality product in developing countries, integrity in adhering to stricter standards elsewhere, legal compliance versus ethical responsibility. Option क्या है इसके अंदर? Adopt uniform health standard globally, lobby for stricter regulations in all market, educate consumer about health impact. Recommendation क्या आने वाला है इसके अंदर? The company should consider raising standard globally to maintain integrity and ethical consistency. This promote consumer trust and support public health across all market. केस स्टडी 3 और एक डिस्कस किया गया, स्टेट ट्रांसपोर्ट प्राइवेटेशन वर्सेस एंड वर्कर स्ट्राइक. इशू क्या है इसके अंदर? मोरल डिलेमा ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब वर्सेस वर्कर राइट, ड्यूटीज टू वर्कर, कम्यूटर्स, पब्लिक सर्विसेज, एथिकल लीडरशिप इन डिसीजन मेकिंग. ऑप्शन क्या है? नेगोशिएट फॉर वर्कर राइट एंड पब्लिक सर्विस इंप्रूवमेंट,
resist bribery and advocate for ethical governance, support privatization with strong regulatory framework. Recommendations क्या दिया जा रहा है? The union leaders should prioritize workers' right and negotiate for fair treatment while ensuring public service continuity. Resisting bribery, uphold ethical standard and promote accountable गवर्नेंस। तो इसमें कुछ कुछ केस स्टडी का डिस्कशन किया गया है। डिटेल अगर केस स्टडी को आप लोगों को पढ़ना होगा तो आप लोग इंस्टीट्यूट के मैथ को गो थ्रू करना होगा। बाकी थोड़ा सा अगर इसको आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो आई थिंक वो मोर देन एनफ है। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग के ऊपर है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ डिस्कशन है जो इजी है, जो हम लोग इकोनॉमिक्स में कवर अप किए हैं, जो हम लोगों के फाउंडेशन के भी पोर्शन में था, वो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत है, तो इजी है। जैसे कि फोरकास्टिंग के ऊपर क्या डिस्कशन है यहाँ पे? फोरकास्टिंग यूज हिस्टोरिकल डेटा टू प्रेडिक्ट फ्यूचर बिजनेस ट्रेंड एंड कंडीशन, एडिंग बजट एलोकेशन and planning based on anticipated demand. Next, planning. Planning involves setting objectives and strategies in advance to guide decision making and foster innovation, creativity among managers at all levels. Need for forecasting and planning. Forecasting support inventory, manpower, production planning, reducing uncertainty, enabling proactive decision making based on market insight. टाइप क्या है फोरकास्टिंग का? मैक्रो लेवल फोरकास्ट प्रेडिक्ट ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस, इंडस्ट्री लेवल फोरकास्ट इन एस्टिमेट डिमांड फॉर एंटायर इंडस्ट्री प्रोडक्ट, फार्म लेवल फोरकास्ट प्रेडिक्ट डिमांड फॉर स्पेसिफिक कंपनी प्रोडक्ट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कवर टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक पीरियड रेस्पेक्टिवली। रिक्वायरमेंट फॉर ए गुड फोरकास्ट में क्या आएगा? क्राइटेरिया इंक्लूड टाइम फ्रेम, डेटा पैटर्न, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, डेटा अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंज इकोनॉमिक कंडीशंस। फोरकास्टिंग टेक्निक के अंदर क्या कवर अप होगा? क्वालिटेटिव टेक्निक रिलाई ऑन एक्सपर्ट जजमेंट एंड सब्जेक्टिव इनसाइट्स। टाइम सीरीज एनालिसिस यूज स्टैटिस्टिकल मेथड टू एनालाइज हिस्टोरिकल डेटा पैटर्न्स। कैजुअल मेथड में एग्जामाइन रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स टू प्रेडिक्ट आउटकम्स। बिल्डिंग कैपेबिलिटीज के अंदर क्या कवर अप होगा? ये छोटा छोटा पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप लोग एक बार रीड करेंगे आराम से आप लोगों को भी समझ में आएगा। बिल्डिंग कैपेबिलिटीज के अंदर क्या आएगा? Capacity building enhance organization's ability to adapt to change through training and mentorship, aligning skill with strategic goal to bridge implementation gap. Building capability to see deeper, developing business capabilities leverage tangibles and intangible resources to create competitive advantage and sustain long-term success. Building capabilities to see wider. In today's VUCA मतलब we all know that volatile, uncertain, complex, ambiguous. In today's VUCA world, organization must either continually thrive on risk failure, maintaining the status quo is no longer viable. To expand consistently and effectively, investing in enhancing organization skill become imperative. Human resources are increasingly crucial amidst advancing technology, serving multiple roles from consumers to innovators and stakeholders. This recognition underscores the importance of developing human skill to navigate rapid change and ambiguous effectively. Building capabilities to see faster. Organizations aiming for sustained competency in benefit realization must commit to robust top management support and clear time-bound objectives. This study outlines 6 initiatives crucial for enhancing organizational capabilities, aligning with strategic plan and annual performance target. In today's competitive landscape, shaped by disruptive technologies and workforce dynamics, the ability to continuously evolve capabilities termed dynamic capability is essential. This allowed firms to adopt and innovate, such as Coca-Cola's agility to creating new brand amidst market shift. So that is important. Next, और एक छोटा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। डेवलपिंग मिशन विजन एंड गोल्स, अगेन वही सेम रिपीटेशन होगा, जिसमें हम लोग पहले मिशन के बारे में समझेंगे। मिशन के बारे में क्या बोला गया? डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन पर्पस एंड इंटेंशन, सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन विजन। एग्जांपल जैसे टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन एम टू अट्रैक्ट कस्टमर विद हाई वैल्यू एंड प्रोडक्ट्स।
विजन के अंदर क्या कवर अप हो जाएगा, डिस्क्राइब व्हाट द कंपनीज एम टू अचीव इन द फ्यूचर, प्रोवाइड एस्पिरेशन एंड गाइडेंस। एग्जाम्पल गूगल विजन टू मेक वर्ल्ड इंफॉर्मेशन यूनिवर्सली एक्सेसिबल। गोल के अंदर क्या कवर होगा, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सेट टू अचीव आउटकम। टिपिकल टाइप्स इंक्लूड इंडिविजुअल, टीम एंड कॉर्पोरेट गोल। डिफरेंस बिटवीन मिशन एंड विजन, मिशन एंड विजन में मिशन focuses on current purpose and objectives. Vision is future oriented, highlighting whether company aim to be. Example, Starbucks missions inspire community interaction where its vision aims to lead globally in coffee quality. Mission and vision statement of leading companies. Toyota Motor Corporation mission to provide high value products and services. Vision to be the leading car company in India. Google LLC mission to organize and make information accessible. Vision universal access to information. Reason for making vision and mission statement क्या होगा reason? Provide a clear overview of the organization identity and goal, unifies members towards common objectives, increases motivation, ownership among employees. Next, how to create vision and mission statement. स्टेप है कुछ चीज का जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देख के जाएंगे। ये गैदर कम्युनिटी इनसाइट थ्रू forums and interviews, define community priorities and challenges, align organizational focus with community value, craft broad enduring statement reflecting community goal, pursuing the vision and mission through smart goal. Smart goal means specific, measurable, achievable, relevant and time bound. That is important, that is specific, measurable, achievable, relevant and time bound. So that should be SMART goal, that is specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Translate vision and mission into actionable step. Provide clear guidance for daily operations भी यहाँ पे कवर अप होगा। तो ये अब आराम से एक बार रीड करेंगे तो आई होप ये बहुत इजी तरीके से आप लोग कवर अप कर लेंगे, जो कि अगेन बहुत इजी एंड छोटा टॉपिक है। ऐसे ही छोटा छोटा टॉपिक हम लोग आगे आज कंप्लीट करते रहेंगे, तो आराम से हम लोग ऑलमोस्ट आज 90% से 95% कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट इज कंपेटिटिव एडवांटेज, सॉरी लर्निंग स्मार्ट वे टू क्रिएट अ कंपेटिटिव एडवांटेज। मतलब वही कंपेटिटिव एडवांटेज का हम लोग कुछ कुछ डिस्कस आज करने वाले हैं। इसमें पहले हम लोग जानने वाले हैं कंपेटिटिव एडवांटेज डेफिनेशन। An ability of a firm to produce goods or service cheaper or better, leading to higher sale or margin. फैक्टर्स क्या इसके अंदर आएगा, कंट्रीब्यूटिंग टू competitive advantage, access to low cost input, utilizing resources, labor, money, raw materials cheaper than competitors, enable cost leadership strategy and economic of scale. That is also one of the पॉइंट। लोकेशनल एडवांटेजेस क्या आएगा इसके अंदर, ऑप्टिमल लोकेशन, एनहांस डिलीवरी टाइम्स, रिड्यूसेस रिस्क, लिवरेज सिनर्जीज, क्रिटिकल फॉर रिटेल विथ फैक्टर्स लाइक ट्रेड एरिया साइज, पैर पार्किंग, विजिबिलिटी। हाई एंट्री बैरियर के अंदर क्या कवर होगा, डिटर, यहाँ पे डिटरमाइन होगा, तो आप लोग थोड़ा ऐसे ध्यान देके लिख लेना, इसको मैं ही लिख लेता हूँ ऐसा करके। डिटरमाइन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आराम से, ये हो जाएगा डिटरमाइन। डिटरमाइन new competitors with costs like patent, brand loyalty, high switching cost, protect market share and profitability for incumbents. Access to new technology में क्या आएगा, enhances operational efficiency, expand geographic reach, sustain competitive edge, crucial for innovation and industry leadership. जेनरिक competitive strategy में क्या आएगा, इसके अंदर दो पॉइंट, कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस किया गया जेनरिक competitive strategy के अंदर। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पे कवर अप होगा, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, जिसमें प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस एट ए लोअर कॉस्ट देन कंपटीटर, टारगेट मास मार्केट विद स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कवर अप होगा। डिफरेंशियल स्ट्रेटेजी, जिसमें ऑफरिंग यूनिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट स्टैंड आउट, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन R&D एंड इनोवेशन कवर अप होगा। फोकस स्ट्रेटेजी के अंदर कंसेंट्रेटिंग ऑन नीश मार्केट और स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट, टेलर्स प्रोडक्ट और सर्विस टू यूनिक नीड्स। फोर्थ, differentiation on focus strategy, differentiate product in niche market despite higher prices,
appeal to specialized customer segment. This all about क्या, यहाँ पे 4 पॉइंट डिस्कस किया गया जेनेरिक कंपेटिटिव स्ट्रेटजी के अंदर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्मार्ट वे फॉर बिल्डिंग कंपेटिटिव एडवांटेज, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या क्या स्मार्ट वे, जैसे वर्कफोर्स engage, train, empower employee for productivity and customer service excellence, implement clear performance guideline, incentive, continuous training, लोकेशन के अंदर ऑप्टिमाइज लोकेशन फॉर टैलेंट एक्विजिशन, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, रिस्क मैनेजमेंट, एनहांस विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर कस्टमर्स, यूनिक प्रोडक्ट के अंदर इनोवेट टू क्रिएट प्रोडक्ट और सर्विस दैट सेट अपार्ट फ्रॉम कंपिटिटर्स, पोजीशन एज प्रीमियम और स्पेशलाइज ऑफरिंग, excellent website, user friendly, informative website, enhances customer experience, improve brand perception, support sale, technical knowledge, leverage IT for cost efficiency or product differentiation, adopt technological advancement for operational improvement, strategic supplier, develop strong relationship for supplier service, timely delivery and competitive pricing, collaborate on marketing and product development to strengthen market position, strategic alliances and joint ventures, partner with other firms for shared resources, market expansion, cost efficiencies, enhance competitive capability against large competitor. केस स्टडी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जैसे कि कुछ कुछ केस स्टडी यहाँ पे डिस्कस किया एचपी और अमेजन का, जैसे achieve competitive advantage through customer-centric approach, adherence to company values, क्रॉस-फंक्शनल एक्सपर्टाइज, एंड अमेज़न में भी कुछ-कुछ है, जैसे यूटिलाइज कॉस्ट लीडरशिप किया है, कस्टमर डिफरेंशिएशन, फोकस ऑन स्ट्रेटजीज, सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऑफ कस्टमर सैटिस्फैक्शन एंड ऑपरेशनल फ्रुगैलिटी। इसी के साथ हम लोग वो टॉपिक भी खत्म कर रहे हैं। अब हम लोग आगे जा रहे हैं। और छोटा-छोटा 3 टॉपिक है जो हम लोग आज रैप अप करेंगे, देन आज का सेशन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? अब इसको आराम से एक बार 2-3 बार रीड करेंगे तो आप लोगों के लिए ईज़ी होगा समझने में भी। याद नहीं करना है, दैट्स रीड करना है। ओके, नेक्स्ट इज लर्न टू डील विथ अप्स एंड डाउन एंड लीड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। एक स्टोरी की तरह ही है, बस एक बार रीड करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज refers to a significant modification in organization structure, culture, operational process, technology. Effective management of organizational change typically involves 3 phases: preparation, implementation, and follow through. Type of organizational change is developmental change, like enhance existing aspects of an organization such as processes or performance standards. Transitional changes replaces existing process with sometimes entirely new, requiring a transition phase. Transformational change, radical and fundamental change affecting the entire organization, including structure, culture, strategy. Incremental change, small scale adoption directed at specific unit or processes within the organization. Plan change, deliberate and concise change initiated to address specific organizational needs. Unplanned change, emergent change resulting from external factor or unforeseen circumstances. तो ये हो गया हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस के अंदर। स्ट्रेटेजिक फॉर चेंज मूवमेंट में जैसे कि डायरेक्टिव स्ट्रेटेजी, टॉप डाउन अप्रोच वेयर द चेंज इज इम्पोज्ड बाय अथॉरिटी विदाउट मच पार्टिसिपेशन फ्रॉम अदर. Expert strategy involves seeking expert guidance to facilitate and implement change effectively. Negotiated strategy involves negotiation, collaboration with stakeholders affected by the change. Educative strategy focus on changing norms and values through educations and training to garner support, to gainer support. Participative strategy encourages involvement, participation of all stakeholders in the change processes. Next, dealing with what? Next, dealing with ups and downs in businesses. Entrepreneur and employee often face emotional, operational challenge in ever-changing business environment. Effective strategies include like from employee perspective. तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। एम्प्लॉय प्रोस्पेक्टिव में क्या है? Pause and introspect. Take time to reflect before making a decision. Learning to detach. Maintain objectivity. Avoid being consumed by emotional turmoil. Treat work as a learning. View challenges as opportunities for personal and professional growth.
एंटरप्रेन्योरियल पर्सपेक्टिव में क्या आएगा, जैसे कि डू नॉट गिव अप, ये तो ऑब्वियस सभी को पता ही है। परसीव थ्रू चैलेंजेस विदाउट लूजिंग साइट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स, जैसे आप लोग को भी मैं बोल सकता हूँ इसमें। हो सकता है आप लोगों को कभी कभी बोरिंग लगे इस टॉपिक में, बट अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और जैसे मैंने बोला है एक बार 2-3 बार रीड कर लेंगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि बहुत ईजी चैप्टर है। नेक्स्ट इज सेलिब्रेट स्मॉल विन, acknowledge, celebrate minor achievement to maintain motivation, focus on moving forward, stay proactive, continue advancing despite setback, establish work-life balances, ensure personal well-being to sustain productivity and creativity, continue learning, stay curious, invest in continuous personal and professional development, consult peers, seek advice, support from fellow entrepreneur to gain perspective in and insights, right? तो इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को भी कंप्लीट किए। अब आगे हम लोग और एक छोटा सा टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसमें भी वही टीम के बारे में बोला जा रहा है, बिल्डिंग अ मोटिवेटेड टीम। तो इसमें कंसेप्ट ऑफ टीम नॉर्मल, a team comprises individual working collaboratively towards a common goal or mission. Effective teams exhibit synergy where the collective performance surpasses individual contributions. Effective way to motivate team में क्या आएगा, positive work culture, foster cooperation communication among team member by modeling this behavior at all level leadership. Recognition and valuation, show appreciation through rewards, recognition scheme, active listening to foster sense of value among team members, competitive salary package, offer fair compensation benefit to enhance job satisfaction, self development opportunity, encourage employee to set a pursue personal and professional goals। इसको आप लोग हाईलाइट कर लेंगे आराम से। पॉजिटिव वर्क कल्चर, रिकॉग्निशन वैल्यूएशन, competitive salary package, self development opportunities, constructive feedback, clear goals, set transparent, objective aligned, and organizational goals to provide clarity, purpose, and motivating employee to excel. Team spirit is also there. Cultural or cultivate sense of unity, mutual support among team members, enhancing collaboration and collective achievement. Advantages क्या है इसके अंदर? Enhance employee efficiency, motivation boost performance, translating knowledge and skills to higher productivity. Optimize resource utilization, motivated teams show better resource management and reduced operational cost. Continuous employee development, motivated employees see growth opportunities fostering personal and professional advancement. Reduced employee turnover, higher motivation, increased job satisfaction and loyalty, lowering turnover rates. Positive work culture, motivated team contribute to a supportive work environment, promoting mutual trust, collaboration. Improve employee attitude, motivated employee exhibit positive attitude and behaviors, benefiting team dynamics and organizational culture. Adaptability to change, motivated team embrace organizational change positively, ensuring continued high performance. Building a motivated team, like align goals, ensure team goal align with member needs and organizational objectives. Mission clarity, communicate the team's mission clearly and regularly to maintain focus and motivation. Challenge and responsibility, assign challenging yet achievable tasks and empower team members with authority. Leadership and inspiration, effective leadership foster team inspiration, self-actualization behaviors. Next, quality time and communication. Maintain open communication and positive interaction to build rapport and understand team dynamic. ये सब कुछ नॉर्मल बातचीत है जो हम लोगों ने सेंटेंस में लिखा है। हम लोग रियल लाइफ में भी ऐसे ही काम करते हैं। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ रीड कर रहा हूँ, आप लोग भी 2-3 बार रीड करेंगे मेरे साथ। जितने जितने टॉपिक आज मैंने डिस्कस किया है तो आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। इन जनरल हम लोग जो बोलचाल का भाषा है वही यहाँ पे लिखा गया है राइट अप में, और मैंने बहुत कंसाइज वे में इसको ऑलरेडी छोटा कर दिया है। Empowerment, empower team members by utilizing their skills fully, providing autonomy in decision making. Feedback and recognition, provide regular feedback, mentorship, recognition for achievements to reinforce positive behaviors. Resolve team issues, address conflict, fatigue, dissatisfaction promptly to maintain team cohesion and morale. एंड द लास्ट टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये भी एक बहुत छोटा टॉपिक है, डिजाइनिंग स्ट्रेटेजी टू सूट द बिजनेस नीड एंड इकोसिस्टम। और इसी के साथ शायद और एक क्लास लगेगा मुझे टू कंप्लीट द एंटायर पेपर 20C। तो
ऑलमोस्ट 11 से 12 क्लास के अंदर आप लोगों का पेपर 20 का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप लोगों को ध्यान से सुनना है क्लासेस को, उसके बाद इस नोट्स को पढ़ना है। एंड आई थिंक इससे ज़्यादा अभी तो कुछ ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम के पहले। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो ऑब्वियसली मैं बोलूँगा पहले एक बार इंस्टीट्यूट पूरा गो थ्रू कर लीजिए, अगर टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है तो मेरे पास जो मेरा नोट दिया हुआ है वही आप लोग गो थ्रू करेंगे, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके, तो लास्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। जैसे कस्टमर फोकस, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट नीड, इंडस्ट्री ट्रेंड, कंपटीटर इज क्रूशियल फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, continuous information gathering and analysis are essential. Operational efficiency, operational decision support strategic goal like cost reduction through administrative action. टेक्नोलॉजी के अंदर स्ट्रेटेजी टेक्नोलॉजी डिसीजंस रिक्वायर इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज एंड इफेक्टिव coordination across organizational level. Innovation, prioritizing digital technologies, agile strategies, foster competitiveness, innovative decision making, facilitate effective problem solving and decision making. Developing a successful business strategy के अंदर क्या आएगा स्टेप, clear vision, essential for long term direction, competitive advantage, identification and leverage of strength, clear target, specific and measurable goals, long term thinking, decision making aligned with future growth, focus on growth, continuous improvement for and expansion, people centric approach, investing in talent and leadership. स्ट्रेटेजीज टू सूट बिजनेस नीड एंड इकोसिस्टम के अंदर क्या कवर होगा, जिसमें मिशन सिस्टम बात किया गया है, डिफाइन बिजनेस पर्पस एंड गाइड स्ट्रेटेजी, brand definition, communicate over core values and market position, market research, crucial for understanding customer need and market dynamic, analysis result, evaluate effectiveness of strategies and adjust accordingly, design strategy, align brand identity with market objectivity, market objectives, डिजाइनिंग इकोसिस्टम स्ट्रेटेजी के अंदर क्या कवर होने वाला है, इसके अंदर 3 स्टेज है, ठीक है? इसके अंदर 3 स्टेज है, जैसे डिफाइनिंग स्ट्रेटेजी, डिजाइनिंग इकोसिस्टम एंड बिल्डिंग इकोसिस्टम. Aligning business goal with ecosystem opportunity, that is called defining strategy. Designing ecosystem, identifying value pools and customer segments, and building ecosystem, implementing and refining ecosystem component. केस स्टडी एग्जांपल क्या आएगा, जीज इको मैगिनेशन स्ट्रेटेजीज, इसमें ना एक जी का इको मैनिजेशन स्ट्रेटेजी है, जी इको मैगिनेशन स्ट्रेटेजी. इको मैगिनेशन स्ट्रेटेजी मीन्स क्या, इसका ऑरिजिन आप लोग एक बार मैं बोलूंगा इंस्टीट्यूट मैट को फॉलो करने के लिए, डिटेल के जानने के लिए मैंने छोटा सा एक क्रक्स रखा है यहाँ पे. इसका ऑरिजिन एक्चुअली कहाँ से हुआ था, रिस्पॉन्स टू कस्टमर डिमांड एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स. स्वॉट एनालिसिस के अंदर क्या था, लिवरेज स्ट्रेंथ इन टेक्नोलॉजी एंड मार्केट प्रेजेंस. सक्सेस फैक्टर इसके अंदर क्या है, गोल सेटिंग है, रेगुलर रिव्यू है, अलाइनमेंट विद कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है. लेशन, इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबिलिटी विथ प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर सेंट्रिक स्ट्रेटेजी. तो इसी के साथ मैंने इस टॉपिक को भी कंप्लीट किया है. अब कुछ कुछ बातें आप लोगों के साथ मुझे करना है. आप लोगों को क्या करना है, पहले तो टाइम अगर है, इफ अगर मैं बताऊं तो क्या क्या करना है, आप लोगों को ध्यान से सुनेंगे. अगर टाइम अवेलेबल है या नहीं है, अगर अवेलेबल है या नहीं है, अगर अवेलेबल है तो क्या करना है, इंस्टीट्यूट स्टडी मैट को गो थ्रू करना है एक बार. उसके बाद रिवीजन नोट्स एंड वीडियोस दोनों फॉलो करना है. अगर नहीं है तो रिवीजन नोट्स एंड वीडियोस. तो अगर टाइम अवेलेबल है तो इंस्टीट्यूट स्टडी मैट को पहले फॉलो कीजिए, उसके बाद रिवीजन नोट्स एंड वीडियोस को देखिए. अगर नहीं है तो रिवीजन नोट्स एंड वीडियोस को पहले पढ़िए. मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि इंस्टीट्यूट मैट को नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए.
बट डिपेंड कि कितना टाइम आप लोगों के पास है। अगर टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर टाइम नहीं है तो ऑब्वियस बात है कि आप लोगों को उतना टाइम अगर देंगे अभी तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसी के साथ मैं आज का सेशन भी कंप्लीट कर रहा हूँ। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप लोग मेरे को कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये टॉपिक में मुझे डाउट है। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट सेशन जब भी लूँ वो डाउट क्लियर कर दूँ आप लोगों के लिए। ठीक है? थैंक यू सो मच अगेन। और ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि याद कैसे रहेगा, बस रीड करिए 2-3 बार, 2-3 बार, आराम से ये सब चीज़ें आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा। और मेरा वीडियो हो सके तो 2-3 बार फिर से रिपीट मोड में देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन।